आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं भारत के सबसे चर्चित तांत्रिक भैरवनाथ जी से, जिनका कहना है कि रात में वॉशरूम जाना जानलेवा हो सकता है। सच में तांत्रिक जी, एक बार रात को मुझे भी कुछ महसूस हुआ था, जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा हो। रात का समय हो और आपको टॉयलेट आए भूलकर भी वॉशरूम में मत जाना, क्योंकि हो सकता है कि वह रात आपके जीवन की आखिरी रात हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि बुरी शक्तियां या बुरी आत्माएं आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं, और जो आपका वॉशरूम होता है यह आपके घर का वो कमजोर हिस्सा होता है जहां पर बुरी आत्माओं का वास होता है। कई बार आत्माएं आपके ऊपर प्रयास करती हैं कि आप उनके गिरफ्त में आ जाओ, लेकिन आप उनके गिरफ्त में क्यों नहीं आते हो? क्योंकि आप कमरे के अंदर होते हो, और जैसे ही आप वॉशरूम में जाते हो, कई आत्माएं आपके दिमाग में इस तरीके का भ्रम या छलावा डालती हैं कि आपको टॉयलेट आए या आपको वॉशरूम आए, और आप उस कमरे में जाओ जहां पर आत्मा आपका इंतजार कर रही है आपके शरीर के अंदर प्रवेश करने के लिए। कई केसेस में तो ऐसा देखा गया कि एक इंसान वॉशरूम जाता है, और जैसे ही वह वॉशरूम करने के लिए बैठता है और उस दरवाजे को बंद करता है, सारे के सारे घर वाले सो रहे होते हैं। अकेले उस सुनसान जगह पर बैठकर वो कुछ ऐसी चीजों को देख लेता है या कुछ ऐसी चीजों को महसूस कर लेता है जिनकी यादें उसके दिमाग में बस जाती हैं, और जीवन पर यत्न वो पागल सा हो जाता है। या पागलपन कहे या उस आत्मा का प्रकोप कहे जो उसने उसके शरीर पर बनाया हुआ है। इसलिए भूलकर भी कभी भी रात के समय टॉयलेट आए तो कंट्रोल करें, रात में वॉशरूम मत जाएं। तांत्रिक जी, क्या ये सब सिर्फ डर फैलाने की कोशिश नहीं है? कोई वैज्ञानिक प्रमाण है कि वॉशरूम आत्माओं का अड्डा होता है? प्रमाण तो उन्हीं को दिखते हैं जो खुले दिल से मानते हैं। जिनका मन बंद है उन्हें केवल विज्ञान दिखता है, लेकिन आत्मा विज्ञान की पकड़ में नहीं आती। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई सीसीटीवी में, कोई रिकॉर्डिंग में कभी आत्मा नहीं पकड़ी गई? बेटा, ये आत्माएं बेवकूफ नहीं होती। वो जानती हैं कब दिखना है और कब नहीं। उनकी चालें इंसानी समझ से बाहर हैं। ठीक है, आपने कहा कि आत्माएं दिमाग में भ्रम पैदा करती हैं, लेकिन क्या ये भ्रम मानसिक बीमारियों की शुरुआत नहीं हो सकती? क्या आप लोगों को डराकर उन्हें बीमार नहीं कर रहे? हम लोगों की रक्षा करते हैं, उनका शुद्धिकरण करते हैं। अगर हम न होते तो न जाने कितनी आत्माएं हर रात शरीर में घुस जाती। पर तांत्रिक जी, आपने खुद कहा कि घर के सभी लोग सो रहे होते हैं और सिर्फ वही व्यक्ति कुछ अजीब महसूस करता है। तो ये भी तो हो सकता है कि उसका अपना डर हो, ना कि कोई आत्मा। और तांत्रिक जी, एक बात बताइए, अगर आत्माएं सिर्फ वॉशरूम में होती हैं, तो आप अपने भक्तों को क्यों महंगे यंत्र और पूजा सामग्री बेचते हैं? डर से फायदा कौन उठा रहा है? मैं खुद भैरवनाथ जी के चेले में से था। ये सारी स्क्रिप्ट बनाई जाती है। डर फैलाना, रात के वक्त टॉयलेट न जाने की सलाह देना, और फिर समाधान के नाम पर पूजा पाठ और फीस वसूलना, ये सब एक धंधा है। तो क्या ये सब डर, भ्रम और मानसिक दबाव का खेल है? बिल्कुल, डर को बढ़ाकर पैसा कमाना, यही तंत्र है। कृपया किसी भी अफवाह या डर से प्रभावित होकर अपने जीवन में मानसिक तनाव न पालें। रात को वॉशरूम जाना एक सामान्य शारीरिक आवश्यकता है, न कि आत्माओं का बुलावा। अंधविश्वास से बाहर आएं और विज्ञान के प्रकाश में सोचें।